नालंदा जिला के कुर्मी समुदायों के बीच बढ़ते बिखराव को नियंत्रित करने, समाज को संगठित करने और सामुदायिक उत्थान को लेकर हरनौत प्रखंड के सेवदा गांव में राष्ट्रीय पटेल परिषद की एक दिवसीय बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता बिजेंद्र प्रसाद ने किया। इस संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि पहले ये कुर्मी सेवा संघ के नाम से चलाया जा रहा था, अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पटेल परिषद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसका रजिस्ट्रेशन करवाकर इसका विस्तार किया जाएगा। अब इस संगठन द्वारा कई तरह की सामाजिक कार्य किए जाएंगे। अभी हर माह मासिक बैठक अनिवार्य रूप से की जा रही है। कहीं भी दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, बेहतर इलाज दिलाना, परिजनों की हौसला बढ़ाना, दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना एवं हर समस्याओं का समाधान करने को तत्पर रहते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े और बिखरे लोगों को आपस में जोड़ने और एक प्लेटफॉर्म पर लाने का एकमात्र प्रयास है। इसके अलावा वर्ग विभेद की बढ़ती खाइयों को कम करना है। उन्होंने बताया कि आज हमारे समाज के बहुत से लोग हैं जो देश दुनिया में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, लेकिन वह सभी लोग समाज से कटे कटे से हैं। जो जहां है वहीं उनकी दुनिया है। वह भूल गए हैं कि हम जहां से निकल कर आए हैं वहां भी उनकी एक दुनिया थी, वहां भी उनके चाहने वाले लोग थे। चाहे वह गांव हो, घर हो या फिर शहर ही क्यों न रहा हो, वहां के लोगों से एक आत्मीय जुड़ाव था। बात करें पंचायत, प्रखंड और जिला की तो हर किसी का हर जगह से एक अजीब सा लगाव होता है। वहां के कुर्मी समुदायों की वर्ग विभाजन के चलते आपसी मतभेद और मनमुटाव देखा जाता है, जबकि अन्य समाज में ऐसा नहीं है। वह आपस में कितना भी लड़ाई क्यों न कर लें, दूसरी जाति के हावी होने पर एकजुट होकर मुकाबला करते हुए देखे जाते हैं। उनमें आपसी एकजुटता है, आपसी सहयोग और सहमति है। लेकिन कुर्मी समुदायों में ऐसा नहीं है। यहाँ तो हम अवधिया हैं, हम तो कोचेसा हैं, हम तो धानुक और समसमार कुर्मी हैं, हमें उससे मतलब क्या। यही सोच हमारी पतन का मुख्य कारण है। मौके पर उपस्थित दस्तूर पर चंडी के राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि जैसे भैया ने कहा कि भाई समाज का संगठन होना चाहिए था, ऐसे हमारे सुनील बाबू का ऐसे ऐसे कुछ लोग बैठे विचार किए कि एक संगठन बनना चाहिए लोगों का, समाज में बैठ करके विचार करने से हमारा दुख तकलीफ हम उनको सुनाएंगे, वो हमारा दुख तकलीफ हमारा सुनेंगे। तो इसी हिसाब से बात हुआ और उस समय बात किया गया कि यह संगठन नॉन पॉलिटिकल होगा, इसको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं होगा। जिनको जहां स्वेच्छा से जहां वोटिंग का करना होगा काम, उसका चर्चा इसमें नहीं करेंगे कि भाई हमको फलना को वोट देना या इनका देना। यह चर्चा सिर्फ संगठन नहीं करेंगे, क्योंकि हम समाज बनाने चले हैं, समाज को जोड़ने चले हैं। जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा कि हम लोग ने अच्छा काम किया, तो ऐसे ऐसे लोगों को जरूरत है, ऐसे ऐसे लोग ही समाज को चला सकेंगे। सभी लोग आगे नहीं चलते, लेकिन बाकी लोग जब ऐसे ऐसे लोग आगे चलते हैं तो हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, समाज आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका विचार किया गया और विचार करने के बाद एक सदस्यता शुल्क रखा गया कि मिनिमम सदस्यता शुल्क 5 रुपया रखा जाए। उसमें इनका नाम था कुर्मी सेवा संघ, पहले रखा गया। लेकिन इसके बाद विचार हुआ, 1-2 मीटिंग में तय हुआ कि इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय पटेल परिषद किया गया है। तो इसका नाम पटेल परिषद किया गया है और बातचीत करके इसको आगे रजिस्ट्रेशन कराने का जिनको संपर्क में कराया जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय पटेल परिषद की तरफ से इसके पहले एक बैठक हुई थी चंडी में, जिसमें कि हमारे लाल बाबू जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनको चुनाव बैठ करके लोगों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया। तो अभी हमारा संगठन का देखरेख यही कर रहे हैं। और दूसरी और इसका जैसे भैया ने कहा कि क्या इसका सिस्टम है, तो सिस्टम में कुछ नहीं है। इसमें इतना है कि हम लोग चाहते हैं कि आपस में जो दूरियां बढ़ रही है कि कोई एक दूसरे का इज्जत नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे भैया ने कहा कि इज्जत देना, वो 3 पॉइंट बताया, वो बहुत अच्छी है। वही पॉइंट पर हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि हम इज्जत देंगे तभी इज्जत पाएंगे। हम इज्जत देंगे नहीं, हम भैया को भैया नहीं कहेंगे, चाचा को चाचा नहीं कहेंगे, मौसा को मौसा नहीं कहेंगे। हम इस रास्ते से जा रहे हैं, इधर से भैया जा रहे हैं, मुड़ी गोद के हम निकल गए तो ना हम उनको प्रणाम करेंगे। अगर हम हमारे कितनों विरोधी हैं तो हम प्रणाम करेंगे तो खुश रहो जरूर करेंगे, या मुंह से बोलेंगे, चाहे मुड़ी हिला देंगे, तो कुछ तो उनके ऊपर हम 1 बार न करेंगे, 10 बार करेंगे। जब मिलेंगे तो आपस में मेल जोल होगा। लेकिन आज का समय में हम लोगों को परिवेश में हो क्या रहा, हम दूसरे समाज के लोगों के पास जाते हैं, उनको तो भैया चाचा कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, और अपने चाचा भैया को हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, मुड़िए हिलने हिला में लाल लग रहा है। तो ये कब खत्म होगा ये समझना है। तो ये हम ही लोग करेंगे ना, इसको ना दूसरे लोग नहीं करेंगे। हम जब अपने एक दूसरे में करने लगेंगे, हमारी अच्छाई लोग जाने ना, हमें किसी से बैर नहीं है, हमें आपस में दोस्ती है और किसी से बैर नहीं करना है, हमको सबसे संबंध रखना है। लेकिन समस्या यहीं पर जो है, एक दूसरे को हमको लोग समझे यह एक पटेल समाज एक अच्छा समाज है,
जो कि सभी को इज्जत करता है, लेकिन हमें भी इनको इज्जत करना चाहिए। लेकिन पहले हम अपने आप में करें, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा चाचा, हम ही को प्रणाम नहीं करेगा, हम ही उनको नहीं देखेंगे तो कहाँ होगा। तो पहले तो यहाँ होना चाहिए। भैया को भैया कहने में हम परहेज कर रहे हैं, तो ये अब रास्ते में जा रहे हैं, भैया पैदल जा रहे हैं, तो हम वहां से स्कूल से मोटरसाइकिल से निकल गए, अरे भैया पूछने में क्या जाता है, कम से कम पूछ ले कि भैया जा रहे थे, चलिए लेते चलते हैं, आपका पेट्रोल तो ज्यादा नहीं जल जाएगा। आप कार से जा रहे हैं, हम गरीब हैं, हमको पास नहीं है मान लिया मोटरसाइकिल नहीं, हम पैदल जा रहे हैं, 2 झोला लेके कंधा पर, आप जरा टंकी से देखे निकल गए, क्यों गाला इनको बैठा गए, पता नहीं कार का सीटें गंदा हो जाए। अरे भाई तो जरा सा बिठा लीजिएगा तो तेल जल जाएगा, वो तो उससे तो दिक्कत होगा नहीं। उतना ही से क्या होगा कि आपस में संबंध बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। हम जब आपको मान देंगे, भैया कहेंगे तो आप हमको बउआ कहवे कीजिएगा, मजबूरी होगा आपको कहना। तो यही सब सोच करके, यही सब विचार करके किया गया कि हम लोग एक सामूहिक रूप में एक जगह बैठे, एक जगह बात करें, एक जगह आपस में परिचय हो। परिचय का भी कभी हो गया, अब हमें पर्सनल काम है भैया से, तो भैया से संपर्क भैया बउआ कहना है, बाकी को मतलब है नहीं, मतलब नहीं है तो कम से कम हमसे तो अच्छा मुसलमान है कि कम से कम शुक्रवार के दिन एक जगह बैठता है, एक गांव में एक जगह बैठता है। तो क्या हम महीना में भी एक दिन नहीं बैठ सकते हैं? हम महीना में भी एक दिन अगर बैठते हैं, वो भी सिर्फ पहला रविवार, महीने का सबसे पहला रविवार, जहाँ इच्छा हो वहाँ लोग अपना विचार करके वहाँ पे बैठ जाए। बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं, बैठने से परिचय होगा। और कोई समस्या होगा तो हमारा कोई समस्या होगा, जैसे उन्होंने कहा कि हम मेडिकल लाइन में है, जानकारी है तो हम उनसे कुछ शेयर करेंगे, कोई वकील है तो उनसे साथ संपर्क करेंगे, कोई जैसे मान लिया मुन्ना जी प्रेस रिपोर्टर है, कुछ सूचना हो तो इनसे करवाएंगे। तो ये सब आपसी जो कुछ काम है, इस सब इससे सोच होगा, और यही सब सोच करके यह इसका निर्माण किया गया, ऐसा विचार किया गया, निर्माण किया, आपका बैठ गया तो निर्माण हो गया। तो यही सब लेकर के इस चला रहा है। और अभी समाज के बीच में जो हमारे सभी लोग पुराने लोग हैं, जैसे अभी हमारे दीपक बाबू ने कहा कि नए लोगों की संख्या कम है, तो समस्या यहाँ पर है कि अभी जितने लोग हैं सभी कुछ उम्र ज्यादा है, लेकिन नए लोगों को आप जोड़िएगा, आपके साथ उनका संबंध होगा। अब मान लिया हमारा बेटा है तो हम बेटा को कह सकते हैं कि भाई जाओ समाज का बैठक है, लेकिन उसके साथ वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा हमारे साथ आने में। आपके साथ आने में उसको दिक्कत नहीं होगा, आपके साथ संबंध उसका बना रहेगा। तो ये आप लोगों के द्वारा एक ऐसा होना चाहिए कि हम जिस उम्र में हैं या हम जो नए लोग हैं, यंग ब्लड लोग हैं, उनको आप आपस में जोड़िए, आपस में संबंध में रहिए, तो उनके द्वारा वह बढ़े। क्योंकि भाई हम लोग तो पैर लटका हुआ कब्र में है, कब जाएंगे पता नहीं। समाज को तो आप ही को चलाना है, देखना आप ही को है। आप ही लोग आगे इस समाज को देखिएगा, चलाइएगा कि कैसे समाज आगे विकसित हो। हम लोग तो भाई धीरे धीरे समय पर पीछे जा रहे हैं। देश यही है, सोच यही है कि हम चले जाएं तो हमारे पीछे वाला समाज संगठित हो। हम न किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमसे भी कोई न टकराए। हम भी, हमारा समाज, पूर्वी समाज एक तार का वृक्ष जैसा है, इसका आप फल भी खाइए, कड़ी भी बनाइए, जो उपयोग कीजिए, लेकिन भैया इसमें शरीर नहीं रगड़िए, रगड़िएगा तो इसमें खाए हुआ गड़ जाएगा। यह सोच करके हम लोग चाहते हैं कि एक समाज का ऐसा निर्माण हो। इसलिए हम लोग किसी से विभेद नहीं करना चाहते, हमें में आप मत टकराइए, क्योंकि हम गलत करेंगे नहीं। हमारा ऐसा कोई पूर्वज नहीं है, हम लोग का कोई पूर्वज नहीं है कि कहीं कोई गलत किया है। सबको सुरक्षा दिया है, सब लोगों का सम्मान दिया है, मान सम्मान दिया है, यही सब चीज है। यह बातों का कहकर मैं अपना जनरी के मुन्ना कुमार ने कहा कि और समाज को आगे निकलने के लिए एक लंबा समय लगता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, करीब करीब जानकार लोग यहाँ सबके सब जो यहाँ बैठे हैं, एक दो छोड़ के सब लोग हमारे परिचित हैं। मैं पहले सब लोगों से पूर्व परिचित हूँ। 74 से लेकर आज तक देखिए, 74 से लेकर आज तक इतना मेहनत के बाद अपने बीच से किसी ने एक ऐसा वृक्ष निकला जो बहुत बड़ा रूप लिया। सोचा जाए कि कितना मेहनत लगा होगा, सब लोग इकट्ठे हुए होंगे, सब लोगों ने मेहनत किया होगा। जिनके पास 2 रुपया होगा वो भी मेहनत किया होगा, जिनके पास 2000 होगा वो भी मेहनत किए होंगे, जो छोटे होंगे वो भी मेहनत किए, बड़े होंगे वो भी मेहनत किए, जो और बीच में डॉक्टर होंगे वो भी मेहनत किए होंगे। तब एक हम लोग पेड़ रोप सके, जो आज पेड़ फल दे रहा है, उसका मीठा फल हम सब लोग खा रहे हैं। सभी समाज के लोग,
और जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास दलान होता था, सब लोग बैठते थे उस छाया में, सब लोग रहते थे, आज उस रूप में हम लोग खड़े हैं। आज उस रूप में हम लोग खड़े हैं कि जहां भी छाया जा रही है हमारी छाया जा रही है, हमारे बाबा की छाया जा रही है। इस संगठन के बारे में जैसे हमारे बाबा आदरणीय मिश्रा चाचा ने बताया कि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक पारिवारिक संगठन है। और जितना बेहतर तरीके से हम लोग परिवार को चला सकेंगे। और एक चीज और भी है क्या, कुछ ऐसा शब्द हम लोगों के द्वारा निकल सकता है कभी कदार, कोई बड़ी बात नहीं है। परिवार में तो पहले भी कहा गया अभिभावकों द्वारा कि बर्तन जहां रहता है वही ढंगा रहता है, उसको बुरा नहीं मानना है, उसको डिस्कस कर लेना हमारे बीच में कि ऐसा सब फलाने ने बोला, उनको फिर बोला जाए कि आपने ऐसा बोला तो गलत हो जाता, ऐसा अगले बार नहीं बोला जाए, दिल को आघात पहुंचती है। ऐसा नहीं कुछ सबसे हम ही किनारे हो जाए और संगठन हमारा कुछ है, इस पर सबसे पहले ध्यान रखना। हम लोग संगठित तभी हैं जब तक हम लोग एक साथ हैं। और हर संभव प्रयास है कि जो जिस जहां पर जिस जगह पर है, जैसे आपने बताया सिलाव में, हमारा घर सिलाव हुआ तो इनका भी नंबर हो लोगों के पास में, लोग कॉल करें कि सर सिलाव में हमारे साथ ये हो रहा है, आप यहाँ आ जाइए। हम चंगी में हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, चंगी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हरनौत बाजार कटता है तो चंगी में ही पढ़ते हैं। रहना सहना ज्यादा हरनौत में होता है, चंगी के लोग साथ क्या अटैचमेंट है, हमारा जाति बनाना है, निवास बनाना है, ओबीसी बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, मुन्ना जी आप कहाँ है, आपका नंबर आप उपलब्ध हो गया, ये बनाना था, वो बनाना था, सीओ साहब तो पैसा मांग रहा है, कर्मचारी साहब पैसा मांग रहा है, दौड़ के आएंगे। आप संगठित है तो आएंगे, अकेले तो हमारा बात भी नहीं सुने, लेकिन हम तो संगठित हम सब लोग हैं, बात को सुने क्यों नहीं सुने, थाना प्रभारी बात को सुनेगा क्यों नहीं सुनेगा। हरनौत आया दीपक भैया से मिल लेंगे, सरपंच साहब है उनसे मिल लेंगे। और हर लोग जब परिचय देते हैं तो साथ में अपना मोबाइल नंबर ही बताएं, यहाँ आगे स्टॉप हो जाएगा।